अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सहरी के वक्त ये दो गलतियां कभी मत करना। तो प्यारे दोस्तों, वो कौन सी गलतियां हैं जो सहरी के वक्त किसी भी मुसलमान को नहीं करनी चाहिए, आगे हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या मरने के बाद इंसान सुन सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि रमज़ान के महीने में आप एक मुट्ठी चावल के दानों पर अगर आप ये अमल कर ले तो इंशाअल्लाह अगर आप जो मांगेंगे वो ज़रूर मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि औरत को गाली देना कैसा है, औरत को गाली देने से क्या होता है। तो प्यारे दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत वीडियो आने वाली है। हमारी आप लोगों से एक अदबन गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और बहुत ही ज़्यादा ध्यान लगाकर सुनें, ताकि आप लोगों को इस वीडियो की हर एक बात समझ में आ जाए। प्यारे दोस्तों, ये वो गलतियां हैं जो अक्सर लोग सहरी और इफ्तियारी के वक्त करते हैं। नंबर 1, सहरी में अजान के आखिरी अल्फाज तक खाना पीना बिल्कुल भी ना करें। कुछ लोग ये सोचते हैं कि सहरी का वक्त फजर के अजान के आखिरी अल्फाज तक होता है, लेकिन मेरे भाइयों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सहरी के वक्त पर ही सहरी करना बंद कर दे। अजान के आखिरी अल्फाज तक बिल्कुल भी खाना पीना ना करें। नंबर 2, सहरी के वक्त ज़्यादा खाना ना खाएं। प्यारे दोस्तों, सहरी के वक्त इतना भी खाना नहीं खाना चाहिए कि दिन भर उल्टी सीधी डकारें आए और उल्टी होने का खतरा पैदा हो जाए, बल्कि सहरी में रोज़ की तरह नॉर्मल खाना खाना चाहिए। नंबर 3, इफ्तियारी के वक्त अल्लाह तबारक व तआला से दुआ ज़रूर करें। प्यारे दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि इफ्तियारी के वक्त मर्द हजरात, लड़के वगैरह जो हैं गली के चौराहे पर खड़े रहते हैं या छत पर चढ़कर सायरन का यानी कि अजान का इंतज़ार करते हैं, और औरतें घर के काम काज में लगी रहती हैं। तो इफ्तियारी के आखिरी वक्त में ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने कामों से पहले ही फारिग हो जाएं, क्योंकि इफ्तियारी के वक्त बहुत सी फजीलतें हैं और बरकतें हैं। इफ्तियारी के वक्त रोजेदार जो भी दुआ मांगता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी जायज दुआ ज़रूर कबूल करता है। नंबर 4, इफ्तियारी के वक्त ज़्यादा खाना पीना बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इंसान पूरे दिन का भूखा प्यासा रहता है और ये एकदम से ज़्यादा खाना खाता है। ज़्यादा खाना, ज़्यादा पानी पीना उसकी सेहत को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। तो इफ्तियारी में ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। सुकून और इत्मीनान से थोड़ा खाना खाना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, आइए हम आपको बताते हैं कि क्या मरने के बाद इंसान सुन सकता है। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा एक शख्स हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि या अली, क्या मरने के बाद इंसान सुन सकता है? तो हज़रत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जी हाँ। ऐ शख्स, याद रखना, इंसान का सुनने और देखने का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ उसके जिस्म से नहीं बल्कि उसके रूह से है। जिस तरह इंसान नींद में ख्वाब देखता और सुनता है, लेकिन हकीकतन उसके जिस्म की आंखें बंद होती है और कान भी बंद होते हैं। तो ये आँख, कान, नाक तो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ने वसीले बनाए हैं ताकि इंसान जिस्म के वसीले से आवाज़ को मालूम कर सके, चीज़ों को देख सके। लेकिन हकीकत तो ये है कि देखने और सुनने का ताल्लुक सिर्फ इसके जिस्म से नहीं। वैसे ही इंसान जब कब्र में जाता है तो जिस्म की कैद से बिल्कुल आज़ाद हो जाता है, लेकिन अल्लाह उसके सुनने और देखने की ताकत को ख़त्म नहीं करता। और जब भी कोई इंसान किसी मरे हुए इंसान के लिए नेक काम करता है तो वो उसको देखता भी है और सुनता भी है। और जब कोई इंसान, जिंदा इंसान, मरे हुए इंसान की कब्र पर जाता है यानी कि कब्रिस्तान में जाता है तो मुर्दा उसे देखता भी है और सुनता है, और सुनने के बाद अल्लाह तबारक व तआला से दुआ भी करता है कि या अल्लाह, ये इंसान मरने के बाद भी मुझे नहीं भूला, तुझे वास्ता है तेरे महबूब का, इसका काम आसान कर, इसकी दुआएं पूरी कर। और जब मरे हुए लोग, जब मरता है वो इंसान जो कि कब्र में जाकर दुआएं करता था, तो वो जिंदा लोगों के लिए दुआ करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुआओं को कभी रद्द नहीं करता। और वो लोग जो कब्रों पर आकर अपने मरहुमीन के लिए इसाले सवाब करते हैं, वो अपनी मुश्किलात ख़त्म करने लगते हैं और अपनी ज़िंदगी को आसान करके कामयाबी को पा लेते हैं। प्यारे दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं एक मुट्ठी चावल के दानों पर करने वाला अमल। प्यारे दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक मुट्ठी चावल के दाने आपको अपने हाथ में ले लेना है और उसके बाद अल्लाहु समद चावल के दानों पर पढ़ना शुरू कर दे। आप जब चाहें तब पढ़ें, बस एक शर्त है, जब भी पढ़े बावुजू होकर ही पढ़े।
10 दिनों का ये अमल है। 10 दिनों में आपको सारे चावलों को दानों पर एक एक करके पढ़ लें। कैसे पढ़ना है हम आपको पूरी तफसील के साथ बता दें। एक चावल का दाना ले, उस पर अल्लाहु समद पढ़े। दूसरा चावल का दाना ले, उस पर अल्लाहु समद पढ़े। तीसरा चावल का दाना ले, उस पर भी पढ़े। चौथा ले, उस पर भी पढ़े। इसी तरह एक मुट्ठी चावल के दानों पर आपको ये अमल करना है। ये अमल 10 दिन में ही मुकम्मल करना है। अमल मुकम्मल होने के बाद आपको इन चावल के दानों को जहाँ पर झाड़ियाँ वगैरह हो वहाँ पर डाल दें, या फिर आपको अपने छत पर भी डाल सकते हैं, या फिर किसी छोटे मोटे जंगल में जहाँ परिंदे आते जाते हों वहाँ पर भी डाल सकते हैं। प्यारे दोस्तों, इस अमल के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अल्लाह की बहुत सी मखलूक़ात ऐसी हैं जो छोटी छोटी मखलूक़ात हैं जो हमें नज़र भी नहीं आती। ये भूखी प्यासी अल्लाह तबारक व तआला से अपने लिए दुआएं मांग रही होती हैं, और जब आपका ये डाला हुआ चावल खाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला से आपके लिए दुआएं करेंगे। उसके बाद आपकी जो भी परेशानी होगी अल्लाह तबारक व तआला हर परेशानी से निजात देगा इंशाअल्लाह। तो दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि औरत को गाली देना कैसा है। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद की जानिब जा रहे थे, तो आपने देखा एक शख्स अपनी बीवी पर गुस्सा कर रहा था, उसका मजाक उड़ा रहा था, उससे गालियां दे रहा था। प्यारे दोस्तों, जब हज़रत अली रजी अल्लाह अन्हु ने ये देखा तो आप उस शख्स के करीब गए और फरमाने लगे कि ऐ बंदे खुदा, मैंने नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो इंसान अपनी औरतों की इज्जत नहीं करता, उनके लिए तल्ख अल्फाज कहता है, उनकी तजलील करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए रिज्क की राहें तंग कर देता है और यूं इंसान की ज़िंदगी से खुशहाली और बरकत चली जाती है। याद रखना, औरत को गाली देना ऐसा है जैसे कोई इंसान अपने रिज्क और बरकत को ठुकरा दे। मैंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है। जी हाँ दोस्तों, हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जो मर्द अपनी औरतों पर जुल्म व सितम करता है तो रोज़े महशर उनके नामे अमाल खोलने से पहले जो फरिश्ते इंसान के कंधों पर बैठकर सवाब व गुनाह लिखते हैं वो चीखेंगे और कहेंगे कि ऐ अल्लाह, ये वही इंसान है जो ज़िंदगी में अपनी औरतों की इज्जत नहीं करता था, गालियाँ देता था। इसी वजह से ये ज़िंदगी में परेशान रहा और आखिरत में भी इसी हाल में पहुंचा है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से कहेगा कि इसके नामे अमाल का वो हिस्सा जिसकी वजह से इसे जन्नत मिलनी थी, वो सब इसकी बीवी के नामे अमाल में डाल दो। और वो इंसान रोता रहेगा कि काश मैं ज़िंदगी में औरतों की इज्जत करता। लेकिन अफसोस मेरे भाइयों, उस वक्त उसे पछताने की सिवा कुछ नसीब नहीं होगा। तो मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, हमारी आप लोगों से हदमन गुजारिश है कि आप लोग अपनी बीवियों की, अपनी औरतों की इज्जत करें, उन्हें कभी गाली ना दें। तो मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, आज की हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं।